भगोड़े जाकिर नाइक को पालने वाला मलेशिया इस बार भारत के सामने कैसे फंस गया है, इलॉन मस्क का भारत का सपना कैसे टूट गया है और रशियन ऑयल के ऊपर भारत का कौन सा फैसला है जो अमेरिका को काफी निराश करने वाला है, एंड अर्मेनिया वाली कौन सी फेक न्यूज है जो इस समय काफी वायरल हो रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि भारत के इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कमेंट करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जो इस समय भारत और अमेरिका दोनों देशों के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में काफी वायरल हो रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर कई सारे क्लेम्स किए हैं, इसलिए स्टेटमेंट उसी से जोड़कर देखी जा रही है। दरअसल इंडियन आर्मी चीफ मध्य प्रदेश में कॉलेज के इवेंट को संबोधित कर रहे थे। वहां पर अपनी स्पीच में मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि ग्लोबल लेवल के ऊपर कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमारे लिए, यानी भारत भी भविष्य में काफी सारी चुनौतियों को फेस करेगा। इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी यानी कि आगे चलकर चीजें भारत के लिए इतनी उलझ जाएंगी कि उनको समझना या सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा और कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। आप और मैं, हमें नहीं पता चलेगा कि भविष्य में क्या हो सकता है, हमें उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। इंडियन आर्मी चीफ ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद पता नहीं होगा कि कल यानी कि अगले दिन वो क्या स्टेप लेने वाले हैं। ऐसे में भारत के लिए कई चुनौतियां आ रही हैं। आप जब तक एक चुनौती से निपटोगे तब तक एक नई चुनौती आ खड़ी हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमारी सेना को भी कई सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं। बॉर्डर, टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स और साइबर वॉरफेयर, इनके साथ साथ चीजें और काफी कुछ शुरू हो गया है। स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एंड इनके साथ साथ काफी सारी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सुना होगा कि भारत ने कराची के ऊपर हमला कर दिया है। ये कहना है इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर का। आर्मी चीफ के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत को कई सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है जिनका भी हमको आइडिया भी नहीं है और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कल को हमको क्या क्या और कौन सी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। इसलिए भारत को भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, यानी कि प्रिपेयर्डनेस पहले से होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने अपनी स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दे दिया, इसलिए उनकी स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कंपनी ने रशिया से क्रूड ऑयल की न्यू शिपमेंट्स परचेज की हैं। अमेरिका ने रशिया की दो सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज रोस्नेफ्ट और लुकोइल के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए थे, लेकिन और कई सारी छोटी ऑयल कंपनीज रशिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेल करती हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन ऑयल कंपनी ने उन्हीं नॉन सैंक्शनड एंटिटी से ऑयल परचेज किया है, यानी कि अमेरिका के सैंक्शंस को वायलेट नहीं किया गया है, लेकिन नए ऑर्डर्स रशिया को जरूर प्लेस किए गए हैं। इस बार टोटल 5 शिपमेंट्स परचेज की गई हैं जो दिसंबर महीने में डिलीवर होनी है। इसका मतलब है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना कंप्लीटली बंद नहीं करने वाला है, एटलीस्ट दिसंबर महीने में तो बिल्कुल नहीं। और खास बात यह है कि ये जो रशिया को क्रूड ऑयल का ऑर्डर प्लेस किया गया है, ये भारत की सरकारी रिफाइनरी ने प्लेस किया है, जो दिखाता है कि भारत की सरकार अभी भी रशियन ऑयल से कंप्लीटली बैक ऑफ नहीं कर रही है। आज वैसे 2 नवंबर है, अक्टूबर महीने का डेटा अभी आया नहीं है, जिससे पता चलेगा कि अक्टूबर महीने में हमने कौन से देश से कितना % क्रूड ऑयल परचेज किया है। वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। आपने अगर हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की कार्स को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि टेस्ला कंपनी भारत में ज्यादा कार सेल नहीं कर पा रही है। सितंबर महीने में टेस्ला ने भारत में टोटल 61 कार सेल्स की थी, और जो रिसेंटली अक्टूबर महीना कंप्लीट हुआ है, इसके सेल्स फिगर भी सामने आ गए हैं, जो कि और भी खराब है। न्यूज निकल कर आ रही है कि टेस्ला कंपनी ने अक्टूबर महीने में भारत में केवल 40 कार ही सेल कर पाई है, और ये फिगर्स तब हैं जब जीएसटी रेट कम करने के कारण बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए रिकॉर्ड सेल्स की हैं। टेस्ला कंपनी जब जुलाई महीने में भारत की मार्केट में एंटर हुई थी, उसके बाद टेस्ला कंपनी ने कहा था कि उनके पास 500 से 600 कार्स की बुकिंग ऑलरेडी आ गई है, लेकिन 2 महीने में टेस्ला केवल 101 कार्स ही भारत में बेचने में सक्सेसफुल हुई है, वो भी फेस्टिवल सीजन के दौरान। टेस्ला कंपनी के साथ कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद भारत की सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी को काफी रिबेट्स भी दी थी, इस होप में कि कल को इलॉन मस्क भारत में फैक्ट्री सेटअप करके भारत में भी टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन अगर यही सेल्स फिगर रहे तो शायद ही इलॉन मस्क भारत में फैक्ट्री सेटअप करें। वैसे रिसर्च करते समय अक्टूबर महीने में भारत का कार सेल्स का डेटा भी हमें मिल गया था। अक्टूबर महीने में भारत ने तकरीबन 5,60,000 कार्स की सेल की है, एंड इनमें सबसे ज्यादा कार्स की सेल की है मारुति सुजुकी कंपनी ने 2,38,000 के करीब। सेकंड के ऊपर टाटा ने 74,000 और थर्ड के ऊपर महिंद्रा कंपनी ने 66,800 कार सेल की हैं। बाकियों में कौन सी कंपनी टॉप के ऊपर है, किस कंपनी ने ज्यादा कार सेल की हैं या फिर एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं,
या वीडियो को पॉज करके इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अर्मेनिया को लेकर। पिछले 2 दिन से एक न्यूज काफी वायरल हो रही है कि भारत और अर्मेनिया के बीच सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स की डील साइन होने वाली है। अर्मेनिया भारत से 12 के करीब सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स परचेज करेगा और ये डील 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की होगी। भारत क्योंकि अपने लिए सुखोई Su-30 MKI की लाइसेंस प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम ये फाइटर जेट्स अर्मेनिया को सेल कर पाएंगे। इस तरह की न्यूज भारत के सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर काफी फैल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये न्यूज अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है और प्योरली सोर्सेज के हवाले से क्लेम की जा रही है। अर्मेनिया से कोई भी टीम नेगोशिएशंस के लिए भारत अभी तक नहीं आई है। इवन भारत के टॉप न्यूज़पेपर्स और विश्वसनीय न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने भी स्टोरी को क्लेम नहीं किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल ईरान में जो चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका ने भारत को जो 6 महीने का सैंक्शन वेवर दे दिया है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने आपत्ति जताते हुए भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला जिससे ईरान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारे भाई देश ईरान को ट्रेड और बिजनेस के मामले में फायदा मिले, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम साथ में भारत को चेतावनी देते हैं कि चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स में आतंकवाद फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश ना करे। भारत ने पहले भी इस एरिया में पाकिस्तान की सीमा में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है और अब भारत भविष्य में ऐसा करने से बचे। अब पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि ये चाबार पोर्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की बाउंड्री के पास है, इसलिए पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाते आया है कि भारत चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवाद फैलाने और डिस्टर्बेंस फैलाने में काम करता है। अब ये भी पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाबार पोर्ट के ऊपर भारत का सैंक्शन वेवर खत्म कर दिया है, वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर ही किया हो। फिलहाल तो भारत को अप्रैल 2026 तक 6 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स संगठन को लेकर। आपको याद होगा रिसेंटली मलेशिया में आसियान समिट होस्ट किया गया था, जिसमें मलेशिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि मलेशिया ने ब्रिक्स के 5 फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया था। भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और चाइना, ये 5 देश इन्वाइटेड थे एंड इसके पीछे का कारण था ब्रिक्स की मेंबरशिप। न्यूज निकल कर आ रही है कि मलेशिया ने ब्रिक्स की फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और सभी फाउंडिंग मेंबर से मदद मांगी है कि वो मलेशिया की मेंबरशिप को एक्सेप्ट करें। रशिया, चाइना और ब्राजील, इन तीनों देशों ने मलेशिया की मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। आसियान से अभी तक एक ही देश है थाईलैंड, जो ब्रिक्स का फुल मेंबर है और मलेशिया चाहता है कि वो भी ब्रिक्स में शामिल हो। मलेशिया के साथ भारत का एक छोटा सा विवाद है, वो है जाकिर नाइक को लेकर। जाकिर नाइक जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने और कई सारे केसेस में वांटेड है, ये साल 2016 से ही मलेशिया में शरण लेकर वहां पर बैठा है। भारत की सरकार ने मलेशिया को कई बार रिक्वेस्ट करके इसकी एक्स्ट्राडिशन करने के लिए कहा, लेकिन मलेशिया लगातार भारत से सबूत मांगकर एंड अपने देश के लीगल प्रोसेस का हवाला देकर जाकिर नाइक को भारत को नहीं सौंप रहा है। 10 साल हो गए हैं और ये जाकिर नाइक आज भी मलेशिया में खुली आजादी एंजॉय कर रहा है। आज वही देश यानी कि मलेशिया भारत से मदद मांग रहा है कि भारत ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए मलेशिया की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और मलेशिया के नाम का अप्रूवल दे दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मलेशिया को ब्रिक्स मेंबर बनाने के लिए भारत को अप्रूवल देना चाहिए या फिर जाकिर नाइक की एक्स्ट्राडिशन की कंडीशन रखनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वैसे अभी तो लास्ट ईयर ही ब्रिक्स के मेंबर्स की संख्या 5 से 10 की गई थी, लेकिन जिस स्पीड से रशिया और चाइना दूसरी कंट्रीज को वेलकम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2-3 सालों के अंदर ही ब्रिक्स में एक बार फिर से एक्सपेंशन देखने को मिले और ब्रिक्स के अंदर 8 से 10 देश और नए ऐड किए जा सकते हैं और ब्रिक्स की संख्या फिर 15 से 20 देशों की हो जाएगी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।